नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में हुए 4 उपचुनावों का कल परिणाम आने वाला है और सभी की इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस, जो दोनों दल यहां पर दोनों ने प्रतिद्वंद्विता दिखाई, दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस उपचुनाव का वैसे तो कोई खास महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है और उनके पास विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है और उनके पास इतनी संख्या है कि अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं तो उन्हें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना। तो वहीं कांग्रेस को भी इन चुनावों से जीतने से कोई फर्क विशेष नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव साख का चुनाव है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साख इन उपचुनावों पर टिकी हुई है। हालांकि 4 उपचुनावों में से एक लोकसभा का उपचुनाव है और 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं। अब इन चारों जगहों पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिली। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की स्थिति बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर विधानसभा उपचुनावों की बात करें तो तीनों जगहों पर कांग्रेस थोड़ी बहुत भारी दिखाई पड़ रही है। चाहे इसे बीजेपी के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी महंगाई को लेकर के कह सकते हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरह से जो प्रत्याशी दल बदल हुए हैं उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलने को दिख रहा है। और सांत्वना वोट 2 जगहों पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस इसका फायदा ले सकती है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर दावा किया है कि बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। कांग्रेस ने भी दावा किया है कांग्रेस सभी सीटें जीत रही है। कल मंगलवार है, देखना यह होगा कि किसका मंगल होता है और ये दिवाली किसकी मनेगी और दिवाला किसका निकलेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ शाहबर आलम, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, और योगेश गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। योगेश जी, क्या लग रहा है, कल मंगलवार है और अ, बड़ी मेहनत कांग्रेस ने की है इस बार। तमाम सभाएं की और कांग्रेस ने जाकर के लोगों से मुलाकात की, कैंपेन किया, अपनी बातें जनता के बीच में रखी। क्या लगता है कि क्या जनता कांग्रेस के पक्ष में जाएगी? बिल्कुल दिनेश जी, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु से दशरथ अजर विहारी। हनुमान भक्त माननी कमलनाथ जी ने अपनी जनसभाओं में जन समूह को संबोधित कर जनता के हितों को ही उठाया था, जनता के मुद्दों को ही उनके समक्ष रखा था और स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया था हम चारों उपचुनाव क्षेत्र में कि ये जो उपचुनाव है ये आने वाले 2023 की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, इसके खिलाफ आप अपना रोष प्रकट करिए। ये एक अच्छा अवसर है। मतदान वोट के अधिकार के माध्यम से आप जनता जो अहंकारी सरकार है इसको चेता सकते हो। निश्चित रूप से एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट के हवाले में भी बताया कि बढ़ती हुई महंगाई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बन सकती है। अगर वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में बन सकती है तो खंडवा लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं। निश्चित रूप से चारों सीटें हम ही जीतेंगे। और आज के ताजा हालात ये है कि गैस के सिलेंडर पर 266 रुपए पुनः बढ़ा दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल सिलेंडर पर। तो इस प्रकार दिन प्रतिदिन पेट्रोल का रेट आज 120 रुपए है भोपाल में। तो ये पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, दाल, दलहन, आटा, चावल, इवन नमक, हर चीज महंगी है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। देखिए कल आने वाले जो 2 नवंबर के रिजल्ट है वो शिवराज जी की विदाई सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। चलिए शाहवर जी, बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत है। बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी चारों उपचुनाव जीत रही है। निश्चित रूप से कल सप्ताह का मंगलवार और जनता का मंगलमय होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कल रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव लड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव जनता का है। जनता ने चुना है और जनता अपने नेताओं को चुन चुकी है 30 तारीख को, बल्कि 30 तारीख से पहले ही मन बना लिया था कि हमें किसको चुनना है। ये तो परिणाम है कल। और कल परिणाम निश्चित रूप से 3 विधानसभा और 1 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। और अगर परिणाम कुछ विपरीत होते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से 100% मैं कह सकता हूं
कि कल के जो परिणाम हैं वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं, क्योंकि जनता क्षेत्र में विकास चाहती है। वो विकास निरंतर अगर चाहती है तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पसंद किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से इस बार के जो चुनाव हुए हैं, तमाम बयानबाजियां देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान ने लगातार आरोप भी लगाए कांग्रेस पर ये भी आरोप लगाए कि वोटों को इन्होंने गुंडागर्दी की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की, शराब बांटी, पैसे बांटे, तमाम आरोप लगाए, अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। तो क्या लगता है जिस तरह से ये जो चुनाव है वो किस परिप्रेक्ष्य में जाने वाला है? क्या महंगाई का मुद्दा हावी अगर होता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है? देखिए, जो कुछ घटित हुआ है वही शिवराज जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग को भी की गई। तो जो हुआ था वो बताया है, लेकिन ये जनता का मन है, जनता विकास चाहती है। और जो कांग्रेस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, विधायक नेता जो भी हैं, वो उनका कारण यही था कि उनके क्षेत्रों में कार्य नहीं होते, तो वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर क्षेत्र के विकास कार्य कराना चाहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जनता चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो, इसलिए तो अगर जनप्रतिनिधि दूसरी पार्टी का होगा तो प्रदेश सरकार विकास नहीं करेगी। देखिए, ऐसा है, विपक्ष में ये तो है कि उतने काम नहीं हो पाते जो सत्ता पक्ष में होते हैं, क्योंकि एक राशि निर्धारित होती है, जो सांसद निधि से भी कार्य होते हैं, विधायक निधि से होते हैं, कैबिनेट में फैसले होते हैं। तो ये जनता जानती है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ही क्षेत्र का अच्छा विकास कर सकती है। चलिए योगेश जी। देखिए, शाहवर आलम जी मेरे मित्र हैं, इन्होंने एक बात कही कि जनता ने शिवराज को चुना। बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। जनता ने तो 2018 में शिवराज सिंह चौहान के नीचे से कुर्सी खींच ली थी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाने की, कांग्रेस के नेताओं की, तो भ्रष्टाचार से उपार्जित धन, बल बाहुबल, अति महत्वाकांक्षा, 33 करोड़ में ईमान बेचने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करते हैं। शर्मनाक है। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 18 महीने में शिवराज जी ने जब से कुर्सी संभाली है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कितना विकास करा लिया जनाब। आज वहां मुरैना, गुना और आपके अशोकनगर, तीनों क्षेत्रों में खाद को लेकर जो मारामारी हुई है वो सर्वविदित है। जो चक्का जाम हुआ है, पुलिस वालों ने किसानों की जो पिटाई करी है वो सर्वविदित है। इन्हीं किसानों के लिए सड़क पर उतरने वाले थे ना महाराज। कहाँ है महाराज? आवाज नहीं निकल रही उनकी, तो उनको तो कुर्सी मिल गई। ऐसा मंत्रालय पकड़ा है मोदी जी ने जो किसी काम का नहीं है। अरे देखिए योगेश जी, बात हो गई आपकी? नहीं, मेरा वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए। तो देखिए, चलने दीजिए। जो विकास की बात कर रहे थे वो विकास तो कहीं नजर आया नहीं। ना खाद मिल रही है आज किसानों को, अच्छा। ना उनका आगे का कर्जा माफ हुआ, ना बीज मिल रहे। नकली बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। शिवराज जी ने 2 दिन पहले ही कैबिनेट के माध्यम से जो खाद की कालाबाजारी हो रही है उसको रोकने के दिशा निर्देश जारी करें। ये प्रमाणित करता है कि इन सब कार्यों में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता संलिप्त थे। तो जो उपचुनाव वाले क्षेत्र है वहाँ विकास कैसे नजर आ रहा है शाहवर जी को मैं जानना चाहूंगा। वहाँ का नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिजली, सड़क, पानी, पेयजल ये उपलब्ध नहीं करा पाए 17 वर्षों के अपने प्रशासन में शिवराज जी। किस प्रकार का विकास किया है इन्होंने प्रदेशवासियों का? ना स्वास्थ्य सेवा है, ना शिक्षा है, ना युवाओं को रोजगार है, ना किसानों को इन्होंने स्वावलंबी बनाने में कोई काम किया है। तो ये किस प्रकार का, मैं बताता हूँ, इनका विकास इनके नेताओं का हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं का हुआ है, इनके बजट का हुआ है, इनके फंड का हुआ है, इनकी पार्टी का हुआ है। तो ये जनता देख रही है, समझ रही है। अति का अंत होता है तो निश्चित रूप से कल 2 नवंबर के दिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। जनता का जनादेश, उनका आशीर्वाद हमको ही मिलेगा। शाहवर जी। हाँ, देखिए ऐसा है, हमारे साथी जो आरोप लगाते रहते हैं, ये उपचुनाव जो हुए थे 22 विधानसभाओं में, कांग्रेस ने मुंह की खाई थी और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 35 करोड़, 36 करोड़, 50 करोड़ और गद्दार, बिकाऊ। अरे जनता ने आपको बुरी तरह से नकार दिया, उसके बाद भी आप वही बात करते हैं। अब ये खाद की कमी की बात करते हैं। खाद की कमी अब कहाँ रही? कल ये रैंक आई है ग्वालियर और भिंड मुरैना में पूरी बटी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि किसान भाइयों को खाद की कोई कमी नहीं होगी।
और वो पूर्ति की जा रही है। अब कमलनाथ जी ने पिछली बार भी कहा था कि मध्य प्रदेश में तो कोयला केवल 4 दिन का है, उस बात को 24 दिन पूरे हो गए आज। तो कहाँ कोयले की कमी हुई? तो ये छोटी छोटे से क्लिपिंग इकट्ठा करके कांग्रेस के लोग जो है अपनी राजनीति करते रहते हैं, जबकि सत्यता ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। इसीलिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में निरंतर भारतीय जनता पार्टी की उन्नति हुई है। वहां राज्यों सरकारें बनी, वो केंद्र में एक मजबूत सरकार है। अरे आप कांग्रेस की चिंता कीजिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो कन्हैया ने कही, वो वामपंथी नेता ने, कि कांग्रेस जो है डूबता जहाज है और हम उस जहाज को बचाने आए हैं। तो किस प्रकार की नीति चल रही है आपकी केंद्र में, राज्यों में आपके पास नेता नहीं है, आपके विधायक, आपके नेता जो है आपका दामन छोड़ के चले जाते हैं। आज अगर देखी जाए मध्य प्रदेश में तो कौन नेता है? केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, बाकी सब साइड लाइन है। और उनमें भी अभी 2023 से पहले आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में केवल एक नेता बचेगा, और 23 के बाद में आपको ढूंढते मिल जाएंगे, नजर नहीं आएंगे नेता। यूपी और बिहार बना दिया जाएगा, कांग्रेस की नेता बना रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने लक्ष्य पर काम कर रही है और धीरे धीरे जो है चेरावती के माध्यम से वो निरंतर जो है प्रगतिशील पथ पर है और जनता के साथ है। योगेश जी, एक बात देखी गई, आज भी एक मामला सामने आया था, हालांकि कांग्रेस ने उस मामले को दबा दिया। प्रदेश कार्यालय पर, कांग्रेस कार्यालय पर कुछ कार्यकर्ता आए थे जो कमलनाथ जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें बाहर भगा दिया गया, और इसी वजह से कार्यकर्ता नाराज होकर गए और वो ये बात बोल कर गए, वहां चिल्ला कर उन्होंने इस बात को बोला कि यही वजह है जिस वजह से कांग्रेस के पास लोग टिक नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपकी बात की प्रमाणिकता तो है नहीं कुछ, तो मैं उस बात का जवाब देना उचित नहीं समझूंगा। बाकी रही बात कार्यकर्ताओं में असंतोष की, तो कई कार्यकर्ता असंतोष भी होता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, कार्यकर्ता बुलंदी के साथ अपनी आवाज उठाता है और उसकी समस्याओं का निराकरण हमारे नेता अभी तक करते आए। बजाय भारतीय जनता पार्टी ने मजाल है किसी की कि अमित शाह या मोदी जी के बारे में या शिवराज जी के बारे में कुछ रोष जाहिर कर दें, तुरंत उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको आज दरकिनार किया गया है। अजय बिश्नोई से लेके अर्चना चिटनी जी से लेके, और जो मोघे, कृष्ण मुरारी जी मोघे, जो खंडवा से प्रत्याशी के उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, उनको दरकिनार किया गया है। तो निश्चित रूप से खंडवा का परिणाम भी हमारे ही पक्ष में आएगा। वही बात हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर, देखिए 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ हम गए थे और जनादेश लेकर आए थे। पुनः 2023 भी हमारे सामने लेकिन है। और योगेश जी किसके चेहरे पर गए थे आप प्रदेश के बीच में? जी, किसके चेहरे को लेकर गए थे? हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में गए थे, तो ऑफकोर्स उन्हीं के चेहरे को लेकर गए थे। वही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनको बाद में मुख्यमंत्री बनाया भी गया। और उन्होंने अपने लेकिन नारे उस समय चले थे, माफ करो शिवराज, अब की बार महाराज। वो तो गए, महाराज तो गए शिवराज के बाद वापिस। तो यही थूक के चाटने वाले लोग आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने प्रदेश वासियों के लिए किया क्या है 17 सालों में, सिवाय भ्रष्टाचार के। सदी के सबसे बड़े घोटाले इनके शासन में हुए, व्यापम से लेकर सिंहस्थ घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, पौधारोपण घोटाला, घोटाले बांचों की ये सरकार है। तो केवल हवाई बातें हैं और समय का फेर है। देखिए 2022 में यूपी से योगी, 23 में शिवराज और 24 में मोदी, सबकी विदाई सुनिश्चित है। जनता जनार्दन होती है, काफी चांस दे दिए, 2 कार्यकाल दे दिए मोदी जी को। 70 साल में जो कांग्रेस ने उनको दिया था ना बना के देश, उसको उजाड़ने में लगे हुए हैं। एक नालायक बेटे की तरह देश की धरोहरों को बेचे जा रहे हैं। 7 साल में बनाया क्या है मोदी जी ने देश के लिए? शाहबर जी, एक खबर ऐसी आ रही थी कि अभी कुछ समय पहले जब लगातार बीजेपी मुख्यमंत्री बदल रही थी, तो कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी खबर आई कि मध्य प्रदेश में भी चेहरा, अब मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की कवायद तेज हो रही है। लेकिन कुछ वक्त मांगा गया और ये वक्त शायद ये उपचुनाव दिए गए थे कि आप इन उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन करके बताइए और अपनी सीट बचा लीजिए। तो इसमें इस पूरी जो बात है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर परिणाम विपरीत आते हैं तो क्या शिवराज जी को कोई खतरा है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा वक्तव्य किसने दिया था कि आप अब उपचुनाव के परिणाम अच्छे लाइए और अपनी सीट को बचाइए। मेरे ख्याल से एक भी बाइस आपके पास नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपको कहूं तो मेरे मित्र साथी ने भी कहा कि 2018 के चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुए थे। अगर कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुए थे तो सरकार कैसे गिर गई? जिसके नेतृत्व में हुए थे उसने सरकार गिराई और उसने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो ये तो कोरी बकवास है। आज भी वही बात रट रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आपका काम है, आप रटिए, लेकिन ये जनता जानती है कि 2018 का चुनाव किसके नेतृत्व में था, किसके चेहरे पर था, वो जनता जानती है। और दोबारा भी जो उपचुनाव हुए वो किसके चेहरे पे आए और फिर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनी। आज जो सरकार है उपचुनाव के बाद की, जो 22 चुनाव विधानसभा की बात करूं तो ये चुनी हुई सरकार है। ये तो इसको भी नकारते रहते हैं। ये आज भी कहते रहते हैं गद्दार थे, चले गए। अब ये देखिए कि जो लोग कांग्रेस में रहते हैं वो इनके अपने होते हैं, वो वफादार होते हैं, वो जो कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं वो गद्दार होते हैं। अरे आप कभी उनका अध्ययन तो करिए, वो जाते क्यों हैं, क्यों जा रहे हैं। वो कभी इस बात की परवाह नहीं करी, बल्कि जो जा रहा है उसको जाने देते हैं और जो बचे हैं उनको भी जाने देते हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूं 2023 में मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 20 साल तक कांग्रेस सरकार में नहीं आएगी। ये यूपी और बिहार की स्थिति बन रही है, ये साफ नजर आ रहा है, ये जनता को भी दिखता है। और इसीलिए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। रहा सवाल क्षेत्र के विकासों का, तो किसी दिन मैं इनको विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं संपूर्ण विधानसभा का इनको कभी पूरा एक लिस्ट बना के दूंगा कि कहाँ किस विधानसभा में कार्य हुए हैं। तो ये सब पूरी बकवासें करते हैं बैठ के डिबेट में, लेकिन इनका भी दायित्व है, ठीक है, अपना दायित्व पूरा करेंगे, विपक्ष में है। मेरा ये कहना है कि कल मंगलवार है, कल जनता का मंगल होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का भी मंगल होने वाला है। और इसी चुनाव में अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे किस प्रकार से कांग्रेस कमजोर होती है, कितने लोग इनसे टूट के नाराज होते हैं। आज मैं भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी की बात करूं, इतने लोग नाराज हैं जिला कांग्रेस से, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उससे नाराजगी नजर आ रही है। ब्लॉक अध्यक्ष, उप ब्लॉक अध्यक्ष, किस तरीके का मजाक बना दिया इन लोगों ने। ये करिए इनका आंतरिक मामला है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि जनता कल भारतीय जनता पार्टी को चुन चुकी है, उसका परिणाम कल आने वाला है। चलिए योगी जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी से भी लोग नदारद रहते हैं, बीजेपी में लोगों का सम्मान नहीं किया जाता, बीजेपी से निकाल दिया जाता है, कांग्रेस को लोग छोड़कर जाते हैं, बीजेपी से लोग निकाले जाते हैं, जी फर्क तो है। देखिए, फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र अभी जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, 65वां, सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन स्थापना दिवस के जो तात्पर्य होते हैं, जो मायने होते हैं, शिवराज सरकार उससे परे है। और ये जो दावे कर रहे हैं कल मंगलवार के दिन कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कल 2 तारीख भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में चारों उपचुनाव की क्षेत्र की जनता ने वो कील ठोका है कि शिवराज जी को सारे मरहम कम पड़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से उनकी रवानगी तय है आगामी 10 नवंबर तक। ये आप लिखवा लीजिए मुझसे, मैं पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। वही बात कांग्रेस संगठन की, तो कांग्रेस 125 साल पुराना संगठन है। ऐसे कई नेता हमारे संगठन में आए और गए। कांग्रेस यथावत है, कल भी यथावत थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस भारत की रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस है तो भारत है। लेकिन अगर नतीजे विपरीत रहे, बहुत बड़ा योगदान है योगी जी, अगर नतीजे विपरीत रहे कांग्रेस के, तो क्या कमलनाथ की भी छुट्टी तय है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो आपका प्रश्न है, इस पर मंथन और मनन तो केंद्रीय नेतृत्व अवश्य करेगा, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। बिल्कुल चुनाव और जिस तरह से जो नतीजे हैं, अगर नतीजे पक्ष में नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई कमी रहती है और उस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। साबर जी, जिस तरह से बात करें हम आने वाले और जो मुख्य चुनाव हैं, जब अगले वाले जो चुनाव रहेंगे उन चुनावों को लेकर अगर बात करें तो इस बार में जैसे महंगाई एक मुद्दा रहा है और इस चीज को बीजेपी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी है और लंबे समय तक बढ़ी रही, उस पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं हुआ। क्या ये एक मुद्दा ऐसा हो सकता है जो चुनावों में प्रभाव डालेगा?
देखिए ऐसा है, अगर मैं पेट्रोलियम पदार्थों की बात करूं तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसको तय करता है। रहा सवाल फल सब्जियों की कि इसके दाम तो बढ़ते घटते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है क्षेत्र का विकास, देश का विकास, सुरक्षा, और ये सारी चीजें सामने हैं। तो निश्चित रूप से जनता जो है वो ये जानती है कि कांग्रेस जो है वो मजबूत विपक्ष भी नहीं बचा है, तो इस कारण से उनको नकारती चली जा रही है, और ऐसा होने ही वाला है। आपने देखा होगा कि कहीं भी जाएं आप, अब ये बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में सरकार रहेगी, वो संगठन रहेगा। भाई संगठन तो यूपी में भी है कांग्रेस का, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, आसाम में भी है, गुजरात में भी है, कई जगह है संगठन। लेकिन वहां 2 बजे के बाद कई जगह ताले खुलते हैं प्रदेश कार्यालय के। तो यहाँ भी स्थिति आने वाली ऐसी हो सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो आलोचक हूं कांग्रेस का, मैं तो चाहता हूं कि आप बड़े मजबूत विपक्ष बन के उभरें, लेकिन आप मजबूत विपक्ष भी नहीं बन पा रहा है। तो खैर वो आपकी मर्जी, लेकिन कल अच्छे परिणाम आने वाले हैं, कल शुभ दिन है। योगेश जी देखिए गुजरात का इन्होंने उदाहरण दिया। गुजरात में 99 विधायक हमारे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, है ना। उनको भी 8-10 विधायकों को खरीदा गया। धन बल, बाहुबल, भ्रष्टाचार के धनापर्जन से भारतीय जनता पार्टी की जब से राजनीतिक पटल में माननीय मोदी जी और अमित शाह का पर्दापरण हुआ है, तब से ये घिनौनी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है सन 2014 से। और इन्होंने गुजरात को तो कांग्रेस मुक्त बना नहीं पाया। आज भी गुजरात में हमारे 78 से ज्यादा विधायक हैं, और मध्य प्रदेश में 95 विधायकों को अगर ये मजबूत विपक्ष नहीं मान रहे तो क्या मानेंगे, किसको मानेंगे मजबूत विपक्ष? जब कांग्रेस पार्टी को जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश का इन्होंने अपहरण किया, लोकतंत्र की हत्या करी, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराया गया, और अति महत्वाकांक्षा के चलते लोगों ने अपने दीन ईमान तक बेच दिए, और आज बातें कर रहे हैं चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी। तो देखिए ऐसे लोग हमको चाहिए भी नहीं हमारे संगठन में। लेकिन जिस तरह की रणनीति बीजेपी अपनाती है, उस तरह की रणनीति आप क्यों नहीं अपनाते? आपको भी अपनाना चाहिए था मध्य प्रदेश में, आपको भी गुजरात में अपनाना चाहिए था, आपको गोवा में अपनाना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात का जवाब दिया, बहुत अच्छा प्रश्न किया दिनेश जी आपने। देखिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में देश और प्रदेश में विकास किया, जो काम किए थे ना, आज उनकी फसल मोदी सरकार काट रही है। आज जितने सार्वजनिक उपक्रम कांग्रेस सरकारों ने खड़े किए थे, जिनके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिला करता था, आज उन उपक्रमों को एक के बाद एक मोदी जी अपने धनाढ्य मित्रों को बेच रहे हैं। जिस देश की एक पॉपुलेशन 130 करोड़ रुपए, 130 करोड़ के लगभग हो, जिसकी एयर इंडिया कंपनी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने JRD टाटा से अधिग्रहित करके बनाई थी, उस कंपनी को बेचा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और बिना एविएशन के एविएशन मिनिस्टर किसको बना दिया? माननीय सिंधिया जी को। तो देखिए सिंधिया जी को मिला क्या? यहाँ पर नंबर 3 के नेता थे, वहां जाकर 10 नंबर ही हो गए। खुश है वो अपने आप में, ठीक है साहब, 2024 तक खुश रह लो। उसके बाद क्या होगा? 19 में उनको उनके ड्राइवर ने चुनाव हराया था, पुनः हारेंगे। तो जनता जनार्दन होती है, वक्त स्थिति परिस्थितियां होती है, महंगाई मुख्य मुद्दा है। ये बोल रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेल की कीमतें तय करता है। अरे साहब, खाने का तेल, सोयाबीन, सरसों का तेल, शुद्ध घी, चलिए योगेश जी, ये कौन तय करता है? चलिए, तो महंगाई तो मुद्दा है, तेल घी के चक्कर में पड़े रही है। चलिए महंगाई तो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या मुद्दा है, इन्होंने समस्या मुद्दा सिंधिया जी है। की बात करी, अरे आप चुप रहे। सिंधिया जी की बात करी इन्होंने। सिंधिया जी आज केंद्र में मंत्री हैं, और उनके मंत्री बनने के बाद में 450 नई फ्लाइट भारत में आई हैं, और कितना तेज कार्य चल रहा है ये देश जानता है, पूरा मीडिया जानता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है, उसकी पहले से वजह समझ लीजिए। वजह उसकी ये है कि इंदिरा जी के दौर की जो कांग्रेस आई थी, जिसको आज कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस आई, उसमें दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ा अनुशासन था। तो ये संगठन इनका मजबूत था। आज ना तो इनके पास कोई दूरदृष्टि है, ना कोई इनका पक्का इरादा है, और ना ही इनके संगठन में कोई कड़ा अनुशासन है। इसीलिए कांग्रेस जो है उसका पतन होता चला जा रहा है, और जो इनका नेतृत्व है वो निरंतर कमजोर हुआ है। आज केंद्र में इनके पास ना कोई नेता है, ना कोई
नेतृत्व है, ना नियत है, कुछ नहीं है इनके पास। ले देके प्रियंका गांधी को बेचारी को फिर उतार दिया इन्होंने। क्या यूपी में ये मानते हैं कि इनके अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद फिर कांग्रेस सरकार आ सकती है? तो इन्होंने प्रियंका गांधी बची थी, उनको भी दांव पे लगा दिया। तो अब जो स्थितियां आने वाली हैं कांग्रेस के लिए, ये बड़े भयंकर संकट में आने वाली हैं और ये देखने को मिलेगा आपको। चलिए शाहबाज जी, योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कल किसका मंगल होने वाला है? कल मंगलवार है। कल जो उपचुनाव हुए हैं, 4 उपचुनावों का नतीजा कल आने वाला है। सुबह से ही बड़ी चहल पहल रहेगी और आज रात में तो 4 जगहों के जो प्रत्याशी हैं उनको शायद नींद भी ना आए। लेकिन देखना होगा कल कितना बेहतर होता है, किसके लिए होता है, किसकी दिवाली मनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।